नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं एक छोटी सी भावुकता भरी कहानी जो एक बूढ़ी माँ की है। एक बुढ़िया माँ थी, बड़ी कंजूसनी। वो शिव जी की भक्त थी, बहुत तगड़ी। थोड़ा ऐसे बैठो ना, ऐसे हाँ पीछे तक शिव जी की भक्त थी। उसने न मंदिर जाना, न कहीं कथा प्रसंग में जाना, कुछ नहीं करना। उसने एक ही काम करना, घर में ही बैठकर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कहते हैं। और जब भी कोई संत महात्मा भी उसके द्वार पर आता, कभी उसके मन में इच्छा नहीं होती, जबकि संत महात्मा को तो सब लोग अपने घर बुलाना चाहते। वो तो सोचती थी, मेरे घर कोई आए ही ना। और कोई आकर जैसे कुंदी पहले तो दरवाजा खटखटा देते थे, आजकल तो वो व्यवस्था नहीं है। अमेरिका में आता है, कोई बाबा जी आकर दरवाजा खटखटा दे, गिव मी वाटर, गिव मी टी, प्लीज गिव मी फूड। संगीत खोया भी बहुत है यार। तुम लोगों ने यहाँ आके ऐसा नहीं है कि सब कुछ पा ही लिया है, बहुत कुछ खोया है। वहाँ आके कोई भी दरवाज़ा खटखटा देता है, भाई साहब पानी मिलेगा क्या। यहाँ आके तो घर वाले नहीं खटखटाते, यहाँ तो पहले प्रोग्राम बनाते हैं। 15 दिन बाद डैडी आई विल कम इन योर हाउस। योर हाउस वो बेटे का है ही नहीं। एम आई राइट ऑन रॉन्ग? 15 दिन पहले बताता है, प्रोग्राम बनाता है। तो खैर ये सब चीज़ें हैं, यहाँ के समाज के हिसाब से हैं। सब एक जैसा नहीं हो सकता, ना यहाँ ना वहाँ, वहाँ का यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ का वहाँ नहीं। इट्स ओके, बस लिव विद स्माइल, सुख दुख हानि लाभ सब मिले सही है, जाई विद राखे भोला, वाही विद रहिए नमः शिवाय नमः शिवाय। बोलो बोलो नींद भागेगी, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलते रहिए। तो बुढ़िया कभी भी कोई आ जाए, ना कोई कहता मैया भोजन दे तो बोले जाओ जाओ जाओ। कोई किसी को कुछ नहीं मिलेगा तो 2-4 गांव के लोग कहते थे, बुढ़िया बड़ी कंजूस है, तू एक एक किनका नहीं देती किसी को। अरे चुप करो, मुझसे बड़ा कोई शिव भक्त नहीं है। मैं 24 घंटे शिव शिव करती रहती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। ये सब करने की ढकोसलेबाजी है, ये मैं नहीं, इस पचड़े में नहीं पड़ती। अब कई लोग आम हैं तो भी ना सुने, कई लोग सुनावे तो भी ना सुने, वो अपनी मनमानी करे, वही नैरो माइंडेड। ठीक है, एक दिन मर गई बुढ़िया। एक दिन बुढ़िया अम्मा, ग्रैंड मदर राम नाम सत्य हो गया उसका। अच्छा, उसको यह लगा कि मैं तो शिव शिव करती हूँ, तो मुझे तो सीधे शिवलोक जाना है। यमराज के दूत आए, पकड़ के ले गए। चल बोले, मुझे तुम क्यों लेने आए हो? बोले, नरक में चलना पड़ेगा। नरक में? मैं तो नमः शिवाय करती हूँ, मैं क्यों जाऊंगी नरक में? बोले, नमः शिवाय। चल तेरी फाइल, कंप्यूटर में तेरी प्रोफाइल सारी है, चल पूरा प्रोफाइल रखा हुआ है तेरा कंप्यूटर में। हमने चलो बोले, अच्छा बोले हाँ। तो उन्होंने कहा मैं चलूंगी नरक में ही, जहां ले चलोगे वहीं चलूंगी। एक बार मुझे शंकर भगवान के पास ले चलो, मुझे पूछना है कि इतना नाम जपा और फिर भी नरक में क्यों। तो वो ले गए। तो शंकर भगवान से पूछा कि मैंने आपका इतना नाम जपा और आप मुझे नरक में भेज रहे हैं। भोले बाबा ने कहा नरक में तो जाना पड़ेगा। क्यों? फिर आपका नमः शिवाय हमने जाप किया, उसका क्या मतलब? बोले, मतलब तो अच्छा ही है, पर फिर भी नरक में जाना पड़ेगा। और किस लिए? बोले, इसलिए हर गृहस्थी का दायित्व है कि वह सत्कर्म करे और अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों को निराश ना करे। तुम्हारे द्वार पर संत आए, तुमने किसी को एक रोटी तक नहीं खिलाई, किसी को जल तक नहीं पिलाया, एक किनका भी तुमने दान नहीं किया। अरे पिछले जन्म में तुमने दान ना किया होता तो तुम खुद भूखी मर जाती। सोचो, कल्पना करो, अगर जल दान ना करें तो हमारा क्या होगा? वरुण देव दान ना करें, जल हमारा क्या होगा? सूर्य देव प्रकाश दान ना करें तो हमारा क्या होगा? पवन देव वायु प्रदान ना करें तो हमारा क्या होगा? पृथ्वी माँ सहारा प्रदान ना करें तो हमारा क्या होगा? अग्निदेव तेज प्रताप वो ना दे, हमें फायर ना दें तो हमारा क्या होगा? हमारा जीवन भी तो दान पर ही टिका हुआ है। ईश्वर अगर हमें जीवन दान ही ना दे तो तुमने कुछ दान ही नहीं किया। अन्य भी नहीं, गृहस्थियों को भोजन भी नहीं करा, आने वाले अतिथियों को। तो इसलिए तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई अस्थिति हमारे यहाँ आए और हम उसे निराश लौटा दें तो जीवन भर का पाप उसका हमको लगता है। महाराज अब तो क्षमा कर दो। बोले, अब क्या क्षमा करें, अब तो मर गए, कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। बोले, बाबा कुछ भी करो, आप तो दयालु हो, मुझे गिव मी सम टाइम, देन आई कैन चेंज माई सेल्फ। बाबा बोले, नो टाइम इज फिनिश्ड बाबा प्लीज। बोले, इट्स ओके, इफ यू रिक्वेस्ट देन आई विल गिव यू ओनली 7 days। तो फिर वो 7 दिन के लिए आई माम, और 7 दिन आकर उसने जो किया, जो पूरे जीवन भर नहीं किया, बुला भुला के खिलाती।
जिसने कभी कुछ ना किया हो और फिर अचानक से करने लगे तो टेंशन हो जाती है। अच्छा, कई लोगों का तो जीवन ऐसे ही चला जाता है, कुछ किए बिना ही चले जाते, जैसे मैया चली गई और अचानक से स्टार्ट कर दे करना तो लोगों को भी टेंशन हो जाती है। क्या हो गया, मैया मर गई थी? अच्छा, ऐसा लगता है विचार आ गए होंगे अच्छे मरने के बाद। फिर से जीवन मिला है, खूब चकाचक फिर भंडारे करने लगी, खूब चकाचक दान करने लगी, आने वालों का आदर करने लगी। जो चाहिए, किसी को वस्त्र चाहिए वस्त्र ले जाओ, जो चाहिए सब देने लगी। और एक काम बहुत अच्छा करती थी, हर दिन भगवान की कथा सुनती थी, शिव पुराण की। दैनिक जीवन में कुछ उपाय सच्चे मन से किए जाए तो इनका सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही छोटे और अचूक उपाय बता रहे हैं जिन्हें सच्चे मन से करने से आपकी जिंदगी की हर परेशानी दूर हो सकती है। रोज सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3-4 बार फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में मां लक्ष्मी, बीच में मां सरस्वती व नीचे के भाग मणिबंध में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है। सूर्य की आराधना नियमित करें। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत कम समय में चमक जाए तो रोज चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालें। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताजे ही हों। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं। वह व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर कर सकते हैं। स्नान करने के बाद तोड़े गए फूल ही भगवान को चढ़ाना चाहिए, ऐसा नियम है। घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोंछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोंछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोंछा करता है, देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती और वहां से चली जाती हैं। अपने घर के आसपास कोई ऐसा तालाब, झील या नदी का चयन करें जहां बहुत सी मछलियां हों। यहां रोज जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह बहुत ही अचूक उपाय है। नियमित रूप से जो यह उपाय करता है, कुछ ही दिनों में उसकी परेशानियां दूर होने लगती हैं। रोज जब भी घर से निकले तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाला संकट टल जाएगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर एक लोटा जल चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इस पेड़ का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि अर्जुन को गीता को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पेड़ों में पीपल बताया था। बाहर से जब भी आप घर में प्रवेश करें तो कभी खाली हाथ न जाएं। घर में हमेशा कुछ न कुछ लेकर प्रवेश करें, चाहे वह पेड़ का पत्ता ही क्यों ना हो। अक्सर घर या बाहर के तनाव में अनजाने में हम सबसे ज्यादा प्रताड़ित अपने परिवार को करते हैं। लेकिन याद रखें, पत्नी और बच्चों की आंख में आंसू अगर आपकी वजह से आते हैं तो तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। अतः परिवार को खुश रखना ही सबसे सटीक उपाय है सफल और खुश होने का।